नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 4 में इस्लाम का प्रचार में विद्या और संस्कृति टॉपिक को है वो पढ़ेंगे। किस प्रकार से इस्लाम के शासनकाल में विद्या और संस्कृति का है वो विकास हुआ था। तो देखिए, जब उस समय में जो इस्लाम धर्म था वो अपने एक अलग आचरण पर स्थित था। उसका पूरे अरब में अत्यधिक प्रभाव चल रहा था और ऐसी स्थिति में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया था और शासकीय वर्ग इस्लाम के होने के कारण अधिकांश लोग धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण है वो कर रहे थे। तो देखिए, जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार है वो करना पड़ा था और ईश्वर, अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है और कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए गए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया और संकलित है वो किया था। अर्थात मुस्लिम जो समुदाय है वो एक सोच विचार करने लगा था कि ईश्वर क्या है, संसार से जुड़े मुद्दे हैं उनके बारे में, और एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने कैसा होना चाहिए, उनके किस प्रकार का जीवन आचरण होना चाहिए। तो ऐसी बौद्धिक जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया गया और उसे संकलित किया गया था। तो देखिए, धार्मिक विद्वानों उलमा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना अर्थात ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वह इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो देखिए, इस्लाम धर्म और मुस्लिम धर्म को एक श्रेष्ठ तरीके से लोगों के सामने दर्शाने के लिए उस समय में है वो धार्मिक विद्वान उस इस्लाम के होते थे, उनको बोलते उलमा, और उस उलमा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म और पैगंबर का जो आदर्श व्यवहार है उसको बोलते थे सुनना। तो ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है कि वह विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। अर्थात जो उलमा है वे अपने ज्ञान से ईश्वर का जो मार्ग है वो प्रदान करते हैं। और उलमा का अर्थ होता है कि ऐसे इस्लाम के जानकार विद्वान लोग जो समय समय पर शासकों और लोगों को इस्लाम के अनुसार जीवन यापन करने के लिए हैं वो बाध्य करते थे या उन्हें इल्म का ज्ञान या कुरान का ज्ञान है वो देते थे। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीका, तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध यानी हदीस करने में लगाते थे। तो मध्यकाल में उलमा वर्ग का बड़ा सम्मान था, इस्लाम में इन्हें श्रेष्ठ मानते थे और इनके द्वारा विशेष तौर से कुरान पर टीका लिखने में और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध करने में कार्य करते थे। कुछ उलमाओं ने कर्म कांडों के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों यानी मुआमलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम है वो किया था। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधि वेताओं ने
तर्क और अनुमान का इस्तेमाल भी किया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर वो जटिल बन गया था। तो इस उलमा वर्ग ने जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर के द्वारा बताया गया मार्ग था, उनके द्वारा जो को कार्य किए गए थे, तो उनको प्रमाणित करने के लिए कई ग्रंथ लिखे, लेखबद्ध किए। और इसके अलावा उन्होंने कर्म कांडों के जरिए मुसलमानों को इस्लाम से जोड़ने का कार्य किया। सामाजिक कार्यों के जरिए भी उन्होंने मुसलमानों को नियंत्रित करने का कार्य किया था। और जैसा ये बताते हैं कि शरिया का मतलब होता था कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता तैयार करने का काम है वो किया था। तो शरिया यानी इस्लाम का ज्ञान या इस्लाम का कानून क्या कहलाता था? शरिया। तो देखिए, इस्लाम कानून तैयार करने के लिए विधि वेताओं ने तर्क और अनुमान का भी इस्तेमाल है वो किया था। अर्थात जो उन्होंने ये इस्लाम के नियम बनाए थे, तो उसमें तर्क और अनुमान को भी महत्ता दी थी। तर्क और अनुमान को इस्लाम में कियास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्रोतों के अर्थ, निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मजहब बन गई थी और ये मलिकी, हनफी, शफी और हनबली थी, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधि वेता फ़क़ीह के नाम पर रखा गया था। और इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। शरिया ने सुन्नी मुसलमान के भीतर, सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। हालांकि ये वाणिज्यिक अथवा दांडिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिगत स्थिति, विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था। तो यानी इसमें अपन देख सकते हैं कि जो इसमें अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी और शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया था। और ये इस्लाम के लिए, इस्लाम के धर्म के लिए ऐसे नियम, आचरण, सामाजिक और कर्मकांड बनाए गए थे ताकि जो मुसलमान है वो उसका अनुसरण करे और अपने आप में अपने को एक सच्चा मुसलमान है वो सिद्ध करे। हालांकि ये वाणिज्यिक अथवा दांडिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिगत स्थिति, विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था। फिर है कुरान शरीफ। तो देखिए, यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द वो समाप्त न होते थे। अर्थात इससे स्पष्ट है कि इसमें अल्लाह को एक बहुत बहुमान के साथ दर्शाया गया था ताकि हर कोई लोग उनका अनुसरण करे, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनको एक विशेष व्यक्ति माने। तो देखिए, ये कुरान के अध्याय 31 में पद है वो 27वां है, उसमें लिखा गया है कि यदि संसार के सभी पेड़ों को कलम बना दी जाए और संसार के जितने भी समुद्र है उनको स्याही बना ली जाए और इस तरह 7 समुद्र को स्याही की पूर्ति करनी होती है, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से अल्लाह को एक विशेष देवता के रूप में वो दर्शाया गया था। ये सामने चित्र दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हो कि 9वीं शताब्दी में चमड़े के पत्र पर लिखे कुरान का ये पृष्ठ है और यह सूरा 18 अल काफ गुफा की शुरुआत है और इसमें मूसा, एफिसस एवं सिकंदर के साथ सोने वाला जुलकर नयन का उल्लेख करता है और इस कोणीय कुफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दर्शाया गया है ताकि उच्चारण में है वो मदद प्राप्त हो सके। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों में विभाजित है और जिसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटाई भी जाती है और इस प्रकार आखिरी सूरा है वो सबसे छोटा है। सूरा का मतलब होता है अध्याय और इसका अपवाद केवल पहला सूरा है जो एक संक्षिप्त प्रार्थना यानी अल फतिया का प्रारंभ माना जाता है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को
610 और 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में जो संदेश दिए थे, तो उसे जो किसके अंदर रखा गया था, कुरान के अंदर। तो कुरान इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ है और जिसमें हज़रत मोहम्मद पैगंबर के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, संदेश है, उसका उसमें संकलन है वो किया गया है। इन रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था और आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वह 9वीं शताब्दी का है। और ऐसे बहुत से खंड हैं जो इससे पुराने हैं। जो सबसे पहले के हैं वे हैं चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी सिक्कों पर उत्तीर्ण पद। प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की हैं। और पहली यह है कि एक धर्म ग्रंथ है और एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर विश्वास है कि खुदा की वाणी यानी कलाम अल्लाह होने के कारण इसे शब्दशः समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी धर्म विज्ञानी अधिक उदार थे और उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से है वो किए हैं। अर्थात उन्होंने कुरान को मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र बताया और कहा कि ये कुरान है, ये अल्लाह का संदेश है, अल्लाह की आज्ञा है, अल्लाह का विश्वास है, इसलिए प्रत्येक मुसलमान को इसे मानना चाहिए। 833 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया था, विश्वास अथवा मिहना के मुकदमे में, कि कुरान खुदा की वाणी की बजाय उसकी रचना है। और दूसरी समस्या ये भी है कि कुरान प्राय रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट के विपरीत ये घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका उल्लेख है वो करता है। अर्थात जो कुरान है ये केवल और केवल मतलब रूपकों में बात करता है और ये ओल्ड जो टेस्टामेंट ग्रंथ है उसके अनुसार घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि कुरान में है वो केवल उनका उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के अभिलेख हदीस की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी और कुरानों को पढ़ने समझने के लिए हदीस है वो लिखे गए थे। तो यानी बताने की आवश्यकता यह है कि मध्यकालीन जो मुस्लिम विद्वान हैं उन्होंने हजरत मोहम्मद पैगंबर के वचनों के अभिलेखों की सहायता से टीकाओं की रचना की और कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीस है वो लिखे थे। अब देखिए, जैसे हम आगे देखते हैं, अब अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भाग में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी थी और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे थे और अधिकतर शासनों में शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी न्यायाधीश के पास भेजते थे और राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने की बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्र के रीति रिवाज यानी कानूनों, राजनीतिज्ञ और सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। अर्थात शरिया में उस समय के विभिन्न रीति रिवाज, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को है वो दर्शाया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से हैं वो बचते रहे थे। तो उस समय में जब इस्लाम का प्रचार हो रहा था तो उस समय में देहात के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी थी। अर्थात जो रीति रिवाज थे वो भी उस समय में इस्लाम के अनुसार होते थे और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकारी जैसे मामलों में शरिया के पालन से वो बचते रहे थे। तो तमाम जो रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों को है वो अपनाया
जा रहा था। अधिकतर शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी न्यायाधीश के पास है वो भेजते थे। तो समाज में ऐसे इस्लाम के कई नियम बने हुए थे और नियमों के अनुसार जो सुरक्षा के मामले नियमित रूप से निपटाते थे, केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी न्यायाधीश के पास है भेजते थे। बाकी वहाँ पर है वो इस्लाम के अनुसार, शरिया के अनुसार निपटा दिए जाते थे, क्योंकि इस्लाम में रीति रिवाजों के ऊपर भी कानून है वो बनाया हुआ था। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने की बजाय विवाद के सम्मत हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। तो यानी ये बता रहे हैं कि काजी है वो शरिया का कड़ाई से पालन करवाते थे। काजी का मतलब न्यायाधीश, और वे विवाद के सम्मत हल पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। अब देखिए मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बनाया गया जिन्हें सूफी कहा जाता था। तो मध्यकाल में इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बनाया गया था। उस समूह को सूफी कहा जाता था। ये लोग तपश्चर्या यानी रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्तित्व ज्ञान प्राप्त करते थे। अर्थात ये सूफी संत अपने रहस्यवाद के जरिए तपस्या त्याग के माध्यम से खुदा के नजदीक पहुंचने का कार्य करते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, वहीं सूफी संत जो लोग होते थे वे संसार का त्याग उतना ही अधिक करना चाहते थे। अर्थात उस समय में जो लोग हैं वो सांसारिक मोह माया की ओर ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो वहीं सूफी लोग हैं वो सांसारिक सुखों को हैं वो कम करते थे। फिर देखिए तो इस तरह वे समाज में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे थे सूफी संत। अब देखिए केवल खुदा का भरोसा तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं-9वीं शताब्दी में तपश्चर्या एवं वैराग्य की प्रवृत्तियां सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई थी। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है और जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। अर्थात इन सूफियों का यही मानना था कि सर्वेश्वरवाद है वो कौन है, ईश्वर है, और वही सृष्टि का पालक और संहारक है, जिसका अभिप्राय है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी ईश्वर यानी परमात्मा को है मिलाना चाहिए। ऐसा किसका मानना था? सूफियों का, जो सांसारिक मोहमाया में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की रबिया द्वारा अपनी शायरी में किया गया था। बयाजिद बिस्तामी जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा लीन करने का उपदेश है वो दिया था। और सूफी जो लोग होते थे, संत होते थे, वे आनंद उत्पन्न करते, प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह में शमा, महफिल, कव्वाली आदि का प्रयोग है वो करते थे। तो इस तरह से जो इस्लाम के जो लोग हैं उनका भी इनकी ओर है वो झुकाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो सूफियों का भी प्रभाव है वो उस समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है वो बढ़ गया था। धन्यवाद।